व्यूअर्स, एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा, बल्कि ऐसा कहें कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा सर पर है। चंद घंटे रह चुके हैं पाकिस्तान बमुकाबला भारत, मगर सवाल यह है, क्या भारत वाकई मैदान में उतरेगा या एक बार फिर 7 मई की तारीख दोहराकर पाकिस्तान के हाथों चितरोल से बचने के लिए दुम दबाकर भाग जाएगा। भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर मोदी सरकार से भीख मांग रहा है कि पाकिस्तान से मत खेलो वरना जलील हो जाओगे। तो क्या यह खेल है या भारतीय सियासत का नया तमाशा? क्या मोदी और बीसीसीआई वाकई दबाव में आ गए हैं और भारत के साबिक क्रिकेटर्स क्यों तकसीम हैं? व्यूअर्स, आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर इस मैच पर किसने बायकॉट का मुतालिबा किया, कौन खामोश बैठा है और यह सब ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, वाघा बॉर्डर के उस पार घमसान का रन पड़ चुका है। कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बात ठाठे मार रहे हैं, गोया कोई बेसम्त सैलाब राह ढूंढने को सर पटक रहा हो। इंडियन मीडिया चीखो पुकार कर रहा है। इस बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के इनाकाद को ही अपना कौमी जवाल करार दे रहा है। यह पहली बार है कि नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी पर भी पाकिस्तान बारे नर्म मौकिफ अपनाने का इल्जाम लग रहा है, वरना यह जमात बाकी तमाम हिंदुस्तानियों पर माजी में यह इल्जाम लगाती थी। कुछ पुरजोश हजरात ने तो सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा का केस दायर करके पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में इस मैच की मनसूखी का मुतालिबा भी किया कि हमारे खिलाड़ी मैदान में मत उतरें, मगर उनको मुंह की खाना पड़ गई। इंडियन अदालत उज़्मा ने यह पटिशन खारिज कर दी। ऐसे में महाराष्ट्र से शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्रिकेट और खून एक साथ बह सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर असल बीजेपी इक्तदार में होती तो इस बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की इजाजत ना मिलती। गो के पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस शायकीन क्रिकेट के लिए एक नायाब शय है, मगर ये ऐसे कामयाब भी नहीं। दोनों ममालिक के बीच दो तरफा क्रिकेट मुअत्तल है, मगर फिर भी शायकीन को साल भर में एक आध इत्तेफाक ये मुकाबले देखने का हो ही जाता है। चंद ही मिनटों में तमाम टिकट्स की फरोख्त हो जाती थी। मैच के रोज इंडिया पाकिस्तान की मुश्तरका ट्रांसमिशंस होती थी। दोनों ममालिक के साबिक खिलाड़ियों के बुलंदोबांग दावे होते थे, नजुमियों की पेशीन गोइयां होती थी। ये वो मामलात हैं जो हमेशा से पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच का खासा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर इस मर्तबा कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान और भारत आज एशिया कप के अपने पहले पूल मैच में आमने सामने होंगे, मगर इससे कबल जहां एक जानिब इस मैच के टिकट्स की फरोख्त में सुस्त रवि के दावे सामने आए कि टिकट्स नहीं बिकी, तो वहीं भारत में दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट मैच के बॉयकॉट के मुतालिबात में भी शिद्दत आती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के तनाजुर में पैदा होने वाली कशीदगी के नतीजे में भारत में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रवाबित मुकम्मल तौर पर खत्म करने की बात हुई। ताहम इंडियन हुक्काम ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ आईसीसी और मल्टी नेशन इवेंट्स में मैच खेलने का सिलसिला जारी रखेंगे। भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी ने पाक भारत एशिया कप मैच के बॉयकॉट का मुतालिबा किया क्यों है? क्या अर्नब गोस्वामी पागल हो चुका है? ये सब भी आपको बताते हैं। अर्नब गोस्वामी ने पाक भारत एशिया कप मैच के बॉयकॉट का मुतालिबा पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद किया। इसी पस मंजर में अर्नब गोस्वामी और कई भारतीय रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और बाज़ सियासी जमातों ने कहा कि क्रिकेट और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ खेलने का मतलब है कि भारत अपनी ही कुर्बानियों को भूल रहा है। जिन खानदानों ने पहलगाम हमले में अपने अजीज खोए, वो समझते हैं कि क्रिकेट मैच एक जश्न जैसा माहौल पैदा करेगा जो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बॉयकॉट को एक सिफारती और अलामती हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपने हालिया प्रोग्राम में पाक भारत एशिया कप मैच के बॉयकॉट पर जोर देते हुए कहा कि पहलगाम हमले में भारतीय फौजियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के साथ खेलना उनकी कुर्बानियों की तौहीन होगी। तो गोस्वामी बार बार शहीद, शहादत, फौजी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके लोगों को जज्बाती करना चाहता है। गोस्वामी ने भारतीय हुकूमत, बिलखुसूस वजीर आजम,
नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो इस मैच को फौरी तौर पर मनसूख कराएं और बीसीसीआई को वाज़ेह हिदायत दें कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अर्नब ने अपने शो में जज्बाती अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि वकार और खुददारी का सवाल है, लिहाजा हर भारतीय शहरी को मुत्तहिद होकर इस मैच के बॉयकॉट की आवाज बुलंद करनी है। उसने अवाम से अपील की है कि अगर मैच खेला जाता है तो उसे देखने ना जाएं और ना ही टीवी ऑन करके उसे देखें। हालांकि आपको हम ये बताएं कि भारतीय वो तमाम चैनल्स जिनके पास लाइसेंस मौजूद है कि वो एशिया कप दिखा सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का ओमान के साथ मुकाबला भी एक एक बॉल लाइव दिखाया था। उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि ये भारत के चैनल्स के अंदर भारतीय स्क्रीनों पे जो भारत का मैच भी नहीं है वो क्यों दिखाया जा रहा है। ये सब टीआरपी की गेम है। भारत में सोशल मीडिया पर भी #बॉयकॉट पाकिस्तान इंडिया टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसे अर्नब जैसे एंकर्स मजीद हवा दे रहे हैं। यानी अर्नब का मुतालबा बुनियादी तौर पर कौमी जज्बात और दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने के नारे पर मबनी है। पाक भारत एशिया कप मैच के हवाले से भारत में किस किस के बयान सामने आए, कौन कौन खामोश है, और पाक भारत एशिया कप मैच के हवाले से भारत के साबिक क्रिकेटर्स क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान से मैच ना खेला तो इवेंट से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच ना खेला तो इवेंट से बाहर हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनुराग ठाकुर का कहना था कि आईसीसी इवेंट्स या एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स में शिरकत करना भारत के लिए लाजमी हो जाता है। इंडिया कई बरस पहले से ही पाकिस्तान के साथ दो तरफा क्रिकेट रवाबित मुअत्तल कर चुका है। भारत एशिया कप मैच के हवाले से सामने आने वाले चंद अहम बयानात भी सामने रखता है। वैसे पूरे खिलाड़ी तबके से वाज़ेह ऐलानात नहीं किए गए कि वो बॉयकॉट के हामी हैं या नहीं, यानी खिलाड़ियों में खामोशी है। बीसीसीआई ने बज़ाहिर इनविजिबल बॉयकॉट का मुतालबा किया है, यानी भारत के ओहदेदार खुद मैच के दौरान कैमरों पर कम नजर आएंगे, वीआईपी इनवाइटीज जो हैं वो कम होंगे, यानी अवामी सतह पर वाज़ेह बयान देने की बजाय एक तरह की दूर से किनारा कशी की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। कुछ मोतबर अवामी और मीडिया शख्सियात जिनसे तवक्को की जा रही थी कि वो मौक़िफ़ लें, बाज़ तज्ज़ियाकार, सियासतदान या मशहूर लोग जिनका अक्सर बरसरेआम बयानात देने का रुझान होता है, अभी तक वाज़ेह तौर पर इस मामले पर खामोश हैं या कमज़ोर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ने मखसूस बॉयकॉट की कॉल नहीं की। कुछ इतलात हैं कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स भी मोहतात हैं, वो इस मामले में ज़्यादा सामने नहीं आ रहे या कोई सख्त बयान नहीं दे रहे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साय का कहना है कि हम इस मैच का बॉयकॉट कर ही नहीं सकते, ना ही हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, इसलिए शिरकत ज़रूरी है। बॉयकॉट से मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी में मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि इससे मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सतह पर मुश्किलात पैदा होती हैं। टीम भारत के कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों ने भी कहा कि वो सिर्फ खेल पर तवज्जो दे रहे हैं, हुकूमत और बीसीसीआई के फैसले के मुताबिक मैदान में उतरेंगे। दूसरी जानिब पहलगाम हमले में मारे जाने वाले अफसर की अहलिया ने अवाम से अपील की कि वो ना इस मैच को देखें और ना ही टीवी पर इसे नशर करने में शरीक हों, क्योंकि ये भारत के मारे जाने वालों के खून की तौहीन है। भारत के साबिक क्रिकेटर्स ने पाक भारत एशिया कप मैच के हवाले से मुख्तलिफ और बाज़ मुतज़ाद बयानात दिए हैं, जिनमें कुछ मुकम्मल बॉयकॉट के हामी हैं और बाज़ ने हुकूमत और बीसीसीआई के फैसले को तस्लीम करने की बात की है। साबिक स्पिनर हरभजन सिंह ने राय दी है कि ताल्लुकात बेहतर हुए बगैर खेल के रवाबित नहीं होने चाहिए, मगर अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो मैच तो होना चाहिए। हरभजन ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी जब सरहद पर खून बह रहा हो और ताल्लुकात ख़राब हों तो क्रिकेट या कोई आम कारोबार मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, खेल और तिजारत दोनों रुके रहें। मनोज तिवारी ने साफ कहा कि वो ज़ाती तौर पर एशिया कप के इस मैच के बॉयकॉट के हामी हैं। उनका कहना है कि पहलगाम हमला और इस जैसे वाक़यात के बाद वो ये नहीं देखना चाहते कि पाक भारत मैच हो। केदार जाधव ने भी बयान दिया कि यह मैच मुकम्मल तौर पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुरअतमाद हैं कि यह मैच ही नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटी या पॉलिसी इसकी इजाज़त नहीं देगी। सुनील गावस्कर का मौक़िफ़ हमेशा की तरह निस्बतन मुअत्तदिल है।
उन्होंने कहा कि यह मामला बीसीसीआई और हुकूमत के दायराकार का है, खिलाड़ी या आवाम का काम नहीं कि वो इस फैसले पर अमल की जगह इख्तियार करें। इस तरह भारत में इस मैच पर बयानात तकसीम है, कुछ मुकम्मल बॉयकॉट चाहते हैं तो कुछ हालात को खेल और सियासत से अलग रखने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जानिब इस माहौल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो उरूज पर है, जबकि क्रिकेट के तज़वीराती मामलात बहस से कोसों दूर जा चुके हैं। शहसुर्खियां टिकट्स की फरोख्त में कमी की वजूहात ढूंढने पर मरकूज हैं और कोई ये नहीं जानना चाहता कि कल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच गुज़श्ता एक दहाई के बाहमी मुकाबलों से मुख्तलिफ कैसे होगा। और यह मुकाबला एक दफ़ा नहीं होना। अगर दोनों टीमें सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाती हैं तो अगले इतवार को पाकिस्तान और भारत का एक दफ़ा फिर टाकरा होगा। पाकिस्तानी शायकीन की एक जनरेशन विराट कोहली को अपनी टीम पर भारी पड़ता देखकर जवान हुई है। इन आंखों को पहली बार विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम देखना नसीब होगी। भारतीय शायकीन की जानिब से टिकट्स की खरीद में अदम दिलचस्पी का एक सबब यह भी है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार्स भारत से नहीं खेल रहे और बाबर आजम जैसा सुपरस्टार पाकिस्तान से नहीं खेल रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा से पेस को अपनी कुव्वत के तौर पर बरतता रहा है। माजी में पाकिस्तानी पेस अटैक को राहुल द्रविड़ तबाहकुन हथियार करार दे चुके हैं। माइक हैसन की स्ट्रेटेजी पे चलती पाकिस्तानी टीम का पेस पे इन्हिसार अब फकत इतना ही है कि अगर कहें पिच से कुछ ताईद हासिल हो तो नई गेंद फेंकने के लिए एक आध फास्ट बॉलर भी टीम का हिस्सा होना चाहिए, जो डेथ ओवर्स में भी बल्लेबाजी के लिए कुछ मुश्किल पैदा कर सके। माजी में हमेशा स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों और माहिर बॉलर्स पर इन्हिसार रखने वाली पाकिस्तानी हिकमत अमली अब यकसर बदल चुकी है और पलड़ा ऑलराउंडर सलाहियतों की जानिब झुक रहा है। हालिया पाकिस्तानी 11 के तवाजुन का खासा है कि यह महज 2 रेगुलर स्पिनर्स शामिल करने के बाद भी स्पिन के पूरे 20 ओवर्स फेंकने की सलाहियत रखती है। यह एक ऐसा पहलू है जो नो आमोज इंडियन बल्लेबाजों की जारहियत को बखूबी परख सकता है। यूएई के मैदान कभी भी बल्लेबाजी की वैसी जन्नत नहीं रहे जो दुनिया के दीगर खित्तों में देखने को मिलती है। यहां पाकिस्तान का बेहतरीन दाव टॉस पे होगा। अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज एक काबिल कदर मजमुआ जोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तानी स्पिन का जाल इंडियन बैटिंग को स्कोरबोर्ड के दबाव में ला सकता है। दूसरी जानिब सूर्या कुमार यादव भी इसी इम्कान के ख्वाह होंगे कि वो पाकिस्तान के स्पिन अटैक के खिलाफ पहले बैटिंग को तरजीह देकर इस खदशे को मिटाना चाहेंगे जो प्रेशर मैच में ताकुब के दौरान उनके बल्लेबाजों को दामनगीर हो सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबलों की जो तारीख है उसके तनाजुर में दोनों अतराफ खिलाड़ियों पर नफसियाती दबाव यकसा ही रहता है, मगर इस बार अपने शायकीन की बेअतनाई के तुफैल पाकिस्तान इस दबाव से तकरीबन आज़ाद हो चुका है। जबकि भारतीय 11 को यहाँ सिर्फ मैच ही नहीं जीतना बल्कि आदित्य ठाकरे के सवाल का जवाब भी देना है, क्या क्रिकेट और खून इकट्ठे बह सकते हैं। इंडियन टीम जानती है कि इस बार शिकस्त का मतलब महज मैदान पे हार नहीं बल्कि अपने शायकीन की नजरियाती यलगार के सामने भी ऐसी हार होगी जो इंडियन क्रिकेट कल्चर में अमूमन पुतले नजर आतिश करने और खिलाड़ियों के घरों में पथराव तक पहुंच जाया करती हैं। तो व्यूअर्स, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत के एंकर चीख रहे हैं, फौजी अफसरान बायकॉट की दहाइयां दे रहे हैं, भारतीय एहतजाज कर रहे हैं और खुद बीसीसीआई कह रहा है कि ना खेले तो एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। यानी भारत एक कटहरे में खड़ा है, या तो पाकिस्तान के साथ खेलकर शिकस्त का जहर पिए या बॉयकॉट करके दुनिया के सामने रुसवा हो जाए। सवाल यह है कि मोदी सरकार अपनी सियासत बचाएगी या भारतीय क्रिकेट बचाएगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में भारत पाकिस्तान से खेलेगा, डर के मारे पीछे हट जाएगा, और अगर मैदान में उतर गया तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर भारत को चित करके दिखा सकेगा? आपकी जो राय है कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।